लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? टेपवर्म इन्फेस्टेशन। दो चीजें होती है, एक होता है इन्फेक्शन और एक होता है इन्फेस्टेशन। क्या? इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशन। इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशन में क्या अंतर है? अर्थ तो दोनों का ही संक्रमण है, अर्थ तो दोनों का ही संक्रमण है, लेकिन इन्फेक्शन का मतलब ऐसा परजीवी जो इनको संक्रमित करे, ऊतकों को या अंगों को। ऐसा परजीवी जो ऊतकों को या अंगों को संक्रमित करे उसको क्या बोलेंगे? इन्फेक्शन। इन्फेस्टेशन में क्या होगा? ऐसा परजीवी जो या तो बाहर से संक्रमित करे, या किसको? ब्लड में पाए जाएं। किस में पाए जाएं? ब्लड में। या संक्रमित करे, जैसे अंतःपरजीवी हो गए या आमाशय में जो पाए जाएंगे उनको क्या बोलेंगे? उस संक्रमण को क्या बोलेंगे? इन्फेस्टेशन। अरे जैसे बात करें अपन बैक्टीरियल डिजीज पढ़े थे। बैक्टीरियल डिजीज में क्या था? बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया किसको प्रभावित कर रहा था? ऊतकों को प्रभावित कर रहा था। किसको प्रभावित कर रहा था? ऊतकों को प्रभावित कर रहा था। इन्फेस्टेशन में अपन क्या पढ़ रहे हैं? अंतःपरजीवी एलमेंथीज पढ़ रहे हैं ना। तो जैसे जू हो गई, चीचड़े हो गए या माइट्स हो गई, जू, चिचड़े हो या माइट्स, ये कहाँ रहते हैं? अंदर रहते हैं। जू चिचड़े बाहर रहते हैं ना। तो बाहर से संक्रमित कर रहे हैं उस चीज को क्या बोल रहे हैं? इन्फेस्टेशन। और जो अंदर जाकर संक्रमित करे उसको क्या बोलेंगे अपन? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में मेनली क्या होगा? इन्फेक्शन में मेनली ऊतक या अंग प्रभावित होंगे, और अगर बाहर से है, स्किन के ऊपर है, तो स्किन प्रभावित होगी या ब्लड में पाए जाएंगे। जैसे ब्लड फ्लूक था नेजल सिस्टोसोमा वाला, वो सिरा में पाया जा रहा था। लीवर फ्लूक लीवर में। लीवर ऊतक है क्या? ऊतक नहीं है ना लीवर। और कौन सा था? स्टोमक फ्लूक, वो किस में पाया जा रहा था? आमाशय में। क्लियर है ना? इन्फेस्टेशन और इन्फेक्शन में अंतर समझ में आया? अब बात करें टेपवर्म इन्फेस्टेशन की। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि टेपवर्म का संक्रमण दो प्रकार से होगा। टेपवर्म का संक्रमण कितने प्रकार से होगा? दो प्रकार से। कौन कौन सा? एक तो एडल्ट और एक लार्वल। एक तो एडल्ट और एक लार्वल। एडल्ट की बात करें, एडल्ट में एक वो आएगा टेपवर्म, मोनेंजिया बेनेडिनी या मोनेंजिया एक्सपेंसा। कौन सा? मोनेंजिया बेनेडिनी या मोनेंजिया एक्सपेंसा। और लार्वल में आएंगे तीन। एक तो टीनिया मल्टीसेप्स, टीनिया सोलियम और एक आएगा कौन सा? टीनिया सेजिनेटा। कौन सा? टीनिया मल्टीसेप्स, टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा। अपने सिलेबस में केवल ये तीन है। क्लियर बात?
और टेपवर्म की आकृति कैसी होगी? टेपवर्म की आकृति फीता कर्मी। टेप का अर्थ क्या होता है? अरे कपड़े सीलने के लिए क्या यूज में लेते हो? इंची टेप लेते हो या नहीं? तो टेप का मतलब क्या हुआ? फीता। वरम मतलब कर्मी। तो क्या हो गया? फीता कर्मी हुआ कि नहीं हुआ? अभी अपने 3 बीमारियां पढ़ी थी, कौन सी? ट्रिमेटोड्स वाली, जिसमें क्या था? मध्यवर्ती होस्ट कौन था तीनों बीमारियों में? जलीय घोंगे थे। और जलीय घोंगे थे तो जलीय घोंगे पाए कहां जाएंगे? या तो तालाब में या ऐसी जगह जहां पानी इकट्ठा होगा। तो अपन को उस बीमारी को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? अरे एक तो बीमारी क्या हो, पशु में हो जाए, एक उससे पहले ही अपन रोक दें, तो जलीय घोंघों को नष्ट करना पड़ेगा अपने को। तो जलीय घोंघों को नष्ट करने के लिए मेनली क्या काम में लेते हैं? 5 ppm CuSO4। CuSO4 का मतलब कॉपर सल्फेट। 5 ppm मतलब ppm की फुल फॉर्म है पर पार्ट बिलियन, पर पार्ट मिलियन। तो कितना लेंगे अपन? कितना परसेंट लेंगे? 5%। इससे क्या होंगे? जलीय घोंघे नष्ट हो जाएंगे। और जलीय घोंघे नष्ट हो जाएंगे और अगर उस जगह से पशु ने पानी पिया तो इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा? नहीं रहेगा ना, जब नष्ट ही हो गए। अरे चोर को क्यों मारो? चोर की माँ को मारो ना, ताकि चोरी करना ही बंद हो जाए। तो ये क्या है? चोर की माँ है। और चोर कौन है? घोंघे हैं चोर? अरे चोर वो बीमारियां, फेसियोलोसिस, नेजल सिस्टोसोमोसिस, सोमियासिस और एम्फिस्टोमोसिस, वो 3 तो क्या हैं? चोर हैं। और ये क्या है? चोर की माँ। तो इसको मारो तो आगे जाके चोरी होना बंद हो जाए। क्लियर बात? तो एक लाइन लिख लो पहले, उसी बीमारी में नेजल सिस्टोसोमोसिस से नीचे नेजल सिस्टोसोमियोसिस से नीचे उपरोक्त तीनों बीमारियों की रोकथाम के लिए तालाब या वह जगह जहां पानी इकट्ठा होता है, वह जगह जहां पानी इकट्ठा होता है, वहां पर 5 ppm कॉपर सल्फेट 5 ppm कॉपर सल्फेट का उपयोग करें। समझ में आई बात? मेनली अगर अपन बात करें, सीधी बात ये लगाओ आप लोग कि अपन तो क्या है, पशुओं के पानी के लिए जगह बना के रखते हैं, या ऐसी जगह जहां नदी हो, तालाब हो। चलो अपन जो पानी के लिए जगह बना के रखते हैं उसको तो अपन साफ करते रहते हैं, हर 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में साफ करते हैं। लेकिन नदियों को साफ कौन करे? तो अपन क्या करेंगे? उस जगह पर 5 ppm कॉपर सल्फेट का उपयोग करेंगे, जिससे क्या होगा? जलीय घोंघे नष्ट हो जाएंगे। देखो, जिससे जलीय घोंघे नष्ट हो जाते हैं, जिससे जलीय घोंघे नष्ट हो जाते हैं।
अब बात करते हैं अपन, सबसे पहले अपन करेंगे एडल्ट। एडल्ट टेपवर्म इन्फेस्टेशन। तो टेपवर्म के बारे में थोड़ी सी बात जान लेते हैं। टेपवर्म में मेनली क्या होगा, आहार नाल होती नहीं है, एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल नहीं होती। टेपवर्म की आकृति की बात करें अपन, पेंटिंग पे मत जाना, पेंटिंग MF हुसैन साहब को डोनेट कर दी थी। जानते हो MF हुसैन साहब कौन है? फेमस पेंटर। तो वो आए थे एक बार, तो उनको डोनेट कर दी, कमिटमेंट की थी उनसे कि आप पेंटिंग बढ़िया नहीं बनाओगे। ना तो आपके सिलेबस में डायग्राम आएगा, बस आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा। ऐसी आकृति होती है शायद इंची टेप की। यही मतलब एलिमेंट्री कैनाल क्या होगी, उपस्थित शरीर क्या होगा, छोटे छोटे खंडों में विभाजित है या नहीं है? शरीर छोटे छोटे खंडों में विभाजित है। इनको बोलते हैं शकर। शकर मतलब, शक का मतलब चूसना, और शकर का मतलब चूसने वाले अंग, चूसने वाले अंग। अरे सीधी सी बात ये लगाओ, पशु सभी रखते हो, पशु सभी रखते हो। जैसे ही नवजात आता है, कुछ दिनों बाद में उसके गोबर से खून आता है, फिर एल्बेंडाजोल या पेप्राजिन पिलाई जाती है उसको। क्यों पिलाई जाती है? ये क्या है फिर? ये भी तो कीड़ा ही है ना, ये भी क्या है, कीड़ा ही है। समझ में आई ना बात? खून क्यों आता है उसके गोबर से? जब इसको भूख लगेगी तो ये क्या करेगा, उसके शरीर अंदर चिपक के न्यूट्रिएंट्स लेगा, पोषक तत्व लेगा। और जब भी कोई चीज शरीर पे चुभती है या कांटा चुभता है तो ब्लड आता है या नहीं आता? उस वजह से क्या होगा, ब्लड आएगा। समझ में आई ना बात? तो एलिमेंट्री कैनाल अनुपस्थित होगी, ध्यान रखना। इंपोर्टेंट लक्षण, वो इंपोर्टेंट स्पेसिफिकेशन है इसका, टेपवर्म का विशेष गुण। एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती, शरीर क्या होता है, छोटे छोटे खंडों में विभाजित होता है। ठीक है, एकमात्र ऐसा परजीवी जिसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती। क्लियर? ईटियोलॉजी की बात करें, अपने पास दो ही थे सिलेबस में, तो क्या है, दो ही हैं। गाय में, गाय भैंस और भेड़ बकरी में, गाय भैंस और भेड़ बकरी में। तो मोनेंजिया मोनेंजिया बेनेडिनी, ये तो करेगा किसमें,
गाय और भैंस में। याद रखने का तरीका बी से भैंस, बी से भैंस। और भैंस किसके साथ आएगी हमेशा अपने सिलेबस में? गाय के साथ ही आ रही है भैंस। ठीक है। और दूसरा है मोनेंजिया एक्सपेंसा। ये किसमें? भेड़ और बकरी में। भेड़ और बकरी में। इसको याद करने का तरीका बताऊं? एबीसीडी आती है? तो ई के बाद कौन आएगा? एफ। एफ के बाद जी। ई और जी, गोट। और बकरी के साथ क्या आएगी? भेड़। समझ में आई बात? दूसरा है एनो एनोप्लोसिफला मैग्ना। ये करता है किसमें? घोड़े में। एनोप्लोसिफला मैग्ना ये करता है किसमें? घोड़े में। और डाई फाइलियम कैनिडियम कैनियम सॉरी, कुत्ते का वंश क्या है? अरे कैनाइन है ना। कैनाइन, कुत्ते में कैनाइन दांत पाए जाते हैं। और वंश क्या है कुत्ते का? कैनिस। कैनिस है या नहीं है? तो ये किस में आएगा? डॉग में। क्लियर बात? मोनेंजिया बेनेडिनी तो किस में? गाय भैंस में। मोनेंजिया एक्सपेंसा किस में? भेड़ बकरी में। एनोप्लोसिफेला मैग्ना किस में? घोड़े में। और डाइफेलियम कैनियम किस में? कुत्ते में। डॉग में? अरे डॉग में ही होगा, डॉग में ही होगा। और किस में होगा? अब बात करें ये पैरासाइट रहेगा कहां? ये पैरासाइट रहेगा कहां? ये रहेगा आंतों में। किसमें रहेगा? आंतों में। एलिमेंट्री कैनाल क्या होगी? अनुपस्थित। शरीर किसमें विभाजित होगा? छोटे छोटे खंडों में। अगर आंतों में रहेगा तो संक्रमण भी कहां करेगा? आंतों में ही करेगा। संक्रमण आंतों में करेगा तो मेन लक्षण क्या होगा? मेन लक्षण क्या होगा? एक तो गोबर में खून, एक भूख लगेगी ज्यादा, लेकिन भूख तो ज्यादा लगेगी लेकिन शरीर पर पोषक तत्वों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है? सीधी सी बात ये लगाओ, जब भी पशु के छोटा बछड़ा होता है उसके पेट में कीड़े होते हैं, अपन दूध पिलाते हैं उसको, पिलाते हैं ना? वो मोटा होता है जब पेट में कीड़े होते हैं उसके। क्यों? टेपवर्म, अंदर टेपवर्म है, वो क्या करेगा? उसके पोषक तत्वों को खींचेगा और उसके शरीर पर फिर नहीं लगेगा। क्लियर बात? लिखो इटियोलॉजी। हिंदी लिखो इनकी। उनकी भी लिखो, काउ बफेलो शिप गोट, इनकी भी लिखो।
लिख लिया रे, लिखो एरो लगा के। यह परजीवी, यह परजीवी आंतों में रहता है, यह परजीवी आंतों में रहता है। अगली लाइन से लिखना, आहार नाल अनुपस्थित होती है, आहार नाल अनुपस्थित होती है तथा शरीर छोटे छोटे खंडों में, तथा शरीर छोटे छोटे खंडों में विभाजित होता है। तथा शरीर छोटे छोटे खंडों में विभाजित, अगली हेडिंग लगाना संक्रमण का स्थान, संक्रमण का स्थान, इन्फेक्शन साइट। कहां करेगा संक्रमण? कहां? आंतों में, तो लिख लो आंतों में। अगली बात करें होस्ट की। होस्ट कौन कौन होंगे? एक तो इंटरमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट का मतलब मध्यवर्ती, और एक डेफिनेटिव होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट मतलब अंतिम होस्ट। मध्यवर्ती होस्ट होगा ऑर्बिटेड माइट, ऑर्बिटेड माइट, देखिए ऑर्बिटेड माइट। अरे देखिए सबने, नहीं देखी? ऑर्बिटेड माइट बारिश के मौसम में या सावन के मौसम में लाल लाल कलर की वो आती है, आती है ना, क्या बोलते हैं उसको? तीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हैं? है ना, वो है ऑर्बिटेड माइट, वो है ऑर्बिटेड माइट। देखी हुई है ना अब तो। और डेफिनेटिव होस्ट कौन होगा? रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स में कौन कौन आ गए? गाय, भैंस, भेड़, बकरी। अब बात करते हैं इसकी जो संक्रमणीय अवस्था है, किसकी? टेपवर्म की। मोनेजिया बेनेडिनी या मोनेजिया एक्सपेंसा की संक्रमणीय अवस्था कौन सी है? संक्रमणीय अवस्था को बोलते हैं सिस्टीसर्कोइड। क्या बोलते हैं? सिस्टीसर्कोइड। सिस्टीसर्कोइड। अगर इन्फेक्शन मान लीजिए
पशु के शरीर के अंदर है, ये इन्फेक्शन नहीं कर रहा, उस कंडीशन को तो कुछ नहीं बोलेंगे। अगर इन्फेक्शन कर दिया पशु के शरीर में तो उस अवस्था को बोलते हैं सिस्टिसर्कोइड। क्या बोलते हैं? सिस्टिसर्कोइड। क्लियर बात? लिख लो तो। डन? लिख लिया? चावल के पके हुए दाने जैसी संरचना आएगी जिनको बोलेंगे ग्रेविटेड प्रोलोगिटिड्स। प्रोलोटिड्स मतलब जैसे चावल के दाने पके हुए आते हैं वैसी संरचना आएगी। वो संरचना किसकी होगी? मोनेंजिया बेनेडिनी या मोनेंजिया एक्सपेंसा के लार्वा की। वो क्या होंगे? गोबर से बाहर आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है ये। दूसरा, जानवर को भूख तो लगेगी, भूख लगने से मतलब यह है कि ज्यादा भूख लगेगी, जानवर को ज्यादा भूख लगेगी, लेकिन वेट गेन नहीं होगा। इसको बोलते हैं अनथ्रिप्टीनेस। क्या बोलते हैं? अनथ्रिप्टीनेस मतलब भूख तो लगना लेकिन वेट गेन नहीं होना। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? अनथ्रिप्टीनेस। अगला डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो जाएगी? गड़बड़ी। मतलब गड़बड़ी से मतलब क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम में जब भी कोई गड़बड़ी होती है, पाचन तंत्र में कोई भी गड़बड़ी होती है तो क्या होता है? कैसे पता लगेगा अपने को? या तो दस्त होंगे या नहीं, या डिसेंट्री। डिसेंट्री मतलब खूनी दस्त, या फिर कॉन्स्टिपेशन कब्ज। यही तो है पाचन तंत्र में गड़बड़ी होने के मेन लक्षण, यही है ना। या तो दस्त हो जाएंगे, या डिसेंट्री खूनी दस्त होंगे, या कब्ज हो जाएगी। स्किन कैसी हो जाएगी? ड्राई एंड सूखी और खुरदरी। क्या हो जाएगी? सूखी और खुरदरी क्या हो जाएगी? स्किन। अब बात सुनना, जानवर टेपरम से इन्फेक्टेड है, भूख उसको लग रही है, वेट गेन नहीं हो रहा। वेट गेन नहीं हो रहा तो उसके शरीर को पोषक तत्वों की कमी होगी या नहीं होगी? होगी। पोषक तत्वों की कमी हुई। पोषक तत्वों की कमी होने के बाद उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, सेम रहेगी, या कम होगी? कम होगी। पशु कमजोर होगा तो इम्यूनिटी भी कम होगी। इम्यूनिटी कम होगी तो
अन्य रोगों के लिए पशु क्या हो जाएगा, ग्रहणशील होगा ना। अन्य रोग क्या होंगे, उसे जल्दी हो जाएंगे। पशु कमजोर होगा, कमजोर होने के बाद इम्यूनिटी में कमी, और पशु अन्य रोगों के लिए ग्रहणशील होगा, मतलब जो दूसरे रोग हैं वो क्या होंगे, पशु को जल्दी पकड़ लेंगे, जल्दी। अरे एक तो मैं आपको बताऊं, यहां से दो बंदे हैं, एक लंगड़ा है और एक के पैर दोनों सही हैं, तो आप कौन से को जल्दी पकड़ पाओगे, लंगड़े को ही पकड़ोगे ना। तो इसमें क्या है, पशु एक तरीके से उसकी इम्यूनिटी कमजोर हुई, तो अन्य रोगों के लिए क्या होगा, संवेदनशील होगा, और अन्य रोग उसको क्या करेंगे, जल्दी पकड़ेंगे कि नहीं। और अगर कंडीशन अत्यधिक घातक हो जाए तो पशु क्या होगा, मर जाएगा। क्लियर बात, समझ में आई लक्षण। बताओ तो अब क्या क्या लक्षण बताए मैंने। जानवर के गोबर से पके हुए चावल के जैसे दाने आएंगे, जिनको बोलेंगे ग्रेवेटेड प्रोग्लोटिड्स, प्रोग्लोटिड्स। ठीक है। भूख ज्यादा लगेगी लेकिन वेट गेन, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अनथ्रिप्टीनेस, अनथ्रिप्टीनेस। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगी, गड़बड़ी। डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी होगी तो मेन लक्षण क्या क्या होंगे, दस्त, डिसेंट्री और कॉन्स्टिपेशन। स्किन कैसी हो जाएगी, खुरदरी और सूखी। जानवर कमजोर होगा, कमजोर होने के बाद अन्य रोगों के लिए ग्रहणशील या संवेदनशील हो जाएगा। और अगर कंडीशन सीवियर हो गई या अत्यधिक घातक हो गई तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या हो जाएगा, डेथ। क्लियर, लिखो। रूमंथी जानवरों के गोबर से, रूमंथी जानवरों के गोबर से, रूमंथी जानवरों के गोबर से मोनेंजिया के, रूमंथी जानवरों के गोबर से मोनेंजिया के ग्रेवेटेड प्रोग्लोटिड्स तथा शरीर वृद्धि करने, वजन ऐसे लिखना, वजन में वृद्धि करने के में, तथा शरीर वजन में वृद्धि करने में क्या हो जाएगा, सक्षम नहीं होता या फेल हो जाता है, सक्षम नहीं होता या फेल हो जाता है। इसे अनथ्रिप्टीनेस कहते हैं, इसे क्या बोलेंगे, अनथ्रिप्टीनेस कहते हैं। अगला लिखना, टाइम क्या हो गया, लिखो अगला। पाचन तंत्र में व्यवधान आ जाता है, पाचन तंत्र में व्यवधान आ जाता है, जैसे जैसे दस्त, जैसे दस्त, खूनी दस्त तथा कब्ज, तथा कब्ज, तथा कब्ज। अगला लिखना, त्वचा खुरदरी व सूखी हो जाती है, त्वचा खुरदरी व सूखी हो जाती है, त्वचा खुरदरी व सूखी हो जाती है। नेक्स्ट लिखना, प्रभावित जानवर कमजोर हो जाता है, प्रभावित जानवर कमजोर हो जाता है तथा
अन्य रोगों के लिए तथा अन्य रोगों के लिए संवेदनशील हो जाता है, तथा अन्य रोगों के लिए क्या हो जाएगा, संवेदनशील हो जाता है। गंभीर स्थिति में क्या पशु की मृत्यु हो जाती है। गंभीर स्थिति में क्या हो जाएगी, पशु की मृत्यु। बचा क्या उपचार, डायग्नोसिस कैसे करोगे इसका, डायग्नोसिस। अरे जब तक बीमारी के लक्षण प्रकट नहीं होंगे तब तक तो अपने को पता ही नहीं चलेगा। और सबसे पहले ही लिखवाई थी ये बात, पके हुए चावल के दाने जैसे ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स बाहर आएंगे, किसके, मोनेंजिया के। तो एक तो बोलस आता है प्राजीक्विंटल, कौन सा आता है, प्राजी कौन सा, प्राजीक्विंटल, प्राजीक्विंटल। 3.5 से 7.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो बोलस है तो रूट कौन सा होगा इसका, मुख द्वारा। एक आता है एल्बेंडाजोल, ये नाम तो सुना होगा, 5 से 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। दूसरा है फेनबेंडाजोल, डोज रेट वही 5 से 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो एल्बेंडाजोल और फेनबेंडाजोल क्यों दे रहे हैं अपन, है? तो काम तो दोनों ही कीड़े मारने का कर रही है। अगर जानवर प्रेग्नेंट है तो कभी भी एल्बेंडाजोल मत दे देना, ये अबॉर्शन हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या देंगे अपन, फेनबेंडाजोल। क्लियर बात। एक आता है पाउडर टनेल, क्या आता है, पाउडर टनेल, जो 50 से 75 ग्राम तो देंगे किसको, एडल्ट जानवर को, कैटल। और 15, अगर बछड़ा 3 माह की उम्र तक का है तो क्या देंगे, बोलस कौन सा देंगे, प्राजीक्विंटल। डोज रेट 3.5 से 6.5 पर केजी बॉडी वेट। एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, सेम डोज रेट। पाउडर आता है टनेल, 50 से 75 ग्राम तो किसको देंगे, बड़े जानवरों को। और 15 से 20 ग्राम बछड़े जिनकी उम्र कितनी है, 3 माह तक। क्लियर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।